28 सितंबर को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी डिबेट के दौरान भाजपा से जुड़े एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर भाजपा इस पर चुप रहती है तो ये विपक्ष के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने जैसा होगा। आखिर कौन है वो शख्स जो राहुल गांधी को जान से मारना चाहता है? क्या है पूरा मामला, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। केरल के एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक लाइव बहस चल रही थी। इस डिबेट में भाजपा की ओर से पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने हिस्सा लिया था। बहस के दौरान उन्होंने कथित रूप से कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि इससे देश की राजनीति में गहरा विवाद खड़ा हो गया। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि ये सिर्फ किसी छोटे नेता की जुबान फिसलने की बात नहीं बल्कि भाजपा के भीतर फैली नफरत की मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा अब खुलेआम नेताओं को जान से मारने की धमकी देने वालों का समर्थन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हिंसा को वैध बनाने जैसा होगा, जो गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की शपथ का उल्लंघन है। वेणुगोपाल ने यह भी लिखा कि राहुल गांधी का परिवार पहले ही 2 सदस्यों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या झेल चुका है, इसलिए उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस धमकी को नजरअंदाज करती है तो ये उनकी मौन सहमति मानी जाएगी। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी को खत्म करना चाहती है, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने राहुल गांधी को फासीवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताया और कहा कि कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। जब ये विवाद खड़ा हुआ उस समय राहुल गांधी भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर गए हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी वहां के राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया जा सकते हैं, जहां वो कई देशों के राष्ट्रपतियों और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पहली बार है जब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं? तो जवाब है नहीं। इससे पहले भी राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ ने कुछ समय पहले उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर बताया कि राहुल गांधी पहले 9 महीनों में 6 बार बिना पूर्व सूचना के विदेश यात्रा कर चुके हैं। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा के तहत उन्हें हर यात्रा की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से देनी होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बता दें कि 2019 से पहले गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त थी, जो सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने वो सुरक्षा वापस ले ली और अब सीआरपीएफ द्वारा Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इस सुरक्षा के तहत राहुल गांधी के साथ 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसके अलावा उनके यात्रा और कार्यक्रम की पूरी प्लानिंग एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के तहत होती है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस का साफ आरोप है कि भाजपा के नेता और प्रवक्ता जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि विपक्ष को डराया जा सके। कांग्रेस ने पूछा कि क्या सरकार इस तरह की राजनीति को समर्थन देती है? क्या ये विपक्षी नेता की हत्या को उकसाने जैसा नहीं है? टीवी डिबेट के समय भाजपा समर्थक द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और गृह मंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब वो बार बार बिना सूचना दिए विदेश जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा इस मामले में कोई जवाब देती है या फिर ये विवाद और बढ़ता है। इस घटना ने एक बार फिर देश में राजनीतिक भाषणों की गरिमा, नेताओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा इस पर कार्रवाई करेगी या फिर इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।